तो हम आप आज एक नए टॉपिक्स लेके आए हैं आपके सामने। आज हम डिस्कस करेंगे इग्नो एग्जाम टिप्स इन हिंदी। तो इसमें जो 4 मार्च से आज से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, ये सब पार्टिसिपेंट्स के लिए उनको हेल्पफुल होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इग्नो एग्जाम टिप्स इन हिंदी। पहले तो कुछ बेसिक टिप्स बताना चाहूंगा। उसमें एक है राइटिंग प्रैक्टिस, दूसरी चीज है मेमोराइजिंग क्वेश्चन पैटर्न, तीसरी है सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस by heart, some quotations, hall ticket and ID card, setting up of alarm in exam dates, breathing exercise, water bottle। ये सब चीज हम डिस्कशन करेंगे अब एग्जाम के लिए कैसे ये हेल्पफुल होगा। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कैसे एग्जाम देंगे, एक नर्वसनेस सी हो जाती है। तो ये नर्वसनेस दूर करने के लिए उनको पहले करना है राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस मतलब जो लोग काम करते हैं कोई ऑफिस वगैरह, वो लोग जनरली इग्नो में ज्वाइन करते हैं, तो उनका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होता। तो वो अगर अपना कुछ राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस में कुछ लिखेंगे तो एग्जाम के लिए उनका नर्वसनेस खत्म हो जाएगा। और ये डेली बेसिस पे लिखना है उनको। 2 नंबर चीज है मेमोराइजिंग क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न मतलब ये तो 2 कोर्सेस होते हैं इग्नो में। एक होता है मास्टर डिग्री कोर्सेज, दूसरा होता है ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज। ग्रेजुएट डिग्री में आपका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ये सब मिला के आते हैं, और ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होते हैं उनमें आते हैं आपका 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन पैटर्न क्या है, ये अगर माइंड में बैठ जाएगा तो आप लोगों को एग्जाम देने में इजी होगा। 3 नंबर चीज है सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व करेंगे, एक एस्पिरेंट अगर सॉल्व करेंगे तो उनको एग्जाम इजी होगा। ये तकरीबन 2 या 3 साल के पहले जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनको सॉल्व करना चाहिए। ये सब इग्नो का आप गूगल करके ये मिल सकता है आपको, इग्नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वहां पे क्लिक करने से एक ग्रीन स्क्रीन आएगा, उसके बाद क्लिक करने से एक पर्पल स्क्रीन आएगा, वहां से ये डाउनलोड हो जाएगा। आपके स्कूल वाइज और कोर्स वाइज वो होते हैं वहां पे। तो 4 नंबर चीज है बाय हेड सम कोटेशंस। कोटेशंस मतलब जब आप एक क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक में क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड एक कोटेशन पहले लिखेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन अगर आप देंगे तो आप जो एग्जामिनर होगा उसको ये थोड़ा मार्क फेचिंग होगा, ये जो कोटेशन वगैरह लिखते हैं। नेक्स्ट हॉल टिकट एंड आईडी कार्ड। ये तो आप पता होगा आपको, ये एडमिट कार्ड होता है उसको हॉल टिकट बोलते हैं। ये और ये आईडी कार्ड, ये दोनों लेके आपको एग्जाम में जाना है। और कुछ लोग तो उनका याद नहीं रहता, नहीं तो कुछ काम की वजह से वो लोग एग्जाम भी अपियर नहीं हो पाते हैं। इसलिए जब एग्जाम का डेट आपको पता चलेगा तो उस डेट को आपको अलार्म सेट करना है और उस हिसाब से एग्जाम देना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब वो जो ज्यादा नर्वसनेस होगा तो वो एस्पिरेंट्स क्या है वो एग्जाम में नहीं लिख नहीं पाएंगे। तो उसमें एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, तो ये आप यूट्यूब पे देख लेना ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है। अगर करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ेगा। और एक पानी वाटर बोतल लेके जाना है। ये सब आप करेंगे तो आपको एग्जाम के लिए इजी हो जाएगी। विनीता मैडम आपका क्वेरीज बोलिए अभी। सर एक्चुअली एक तो क्वेरीज जो आपने बोला ना कि हॉल टिकट और आईडी कार्ड, हम्म। तो आईडी कार्ड तो मेरे पास है नहीं। ठीक है। तो इग्नो का ही आईडी कार्ड चाहिए या फिर कोई और सा भी आईडी कार्ड चल जाएगा? क्योंकि मैंने कोई कहीं पढ़ा था कि हम्म, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू अगर आपका फोटो आईडी कार्ड है तो चल जाएगा। नहीं तो ये क्या आईडी कार्ड मैं? जरूरी नहीं है, ये जो हॉल टिकट होता है ना वहाँ पे फोटो होती है, उससे हो हाँ जाएगा। वहां तो है। नहीं तो आपका हाँ क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप इग्नो समर्थ एडमिशन पोर्टल से प्रीवियस ईयर का जो पोर्टल होता है, अभी इग्नो समर्थ एडमिशन पोर्टल में आपका इसी ईयर हम्म। का वो उनका लॉगिन होगा। आपको उसके नीचे एक ऑप्शन होता है प्रीवियस ईयर लॉगिन पोर्टल, वहां क्लिक करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आईडी कार्ड। नहीं तो ये जरूरी ओके भी नहीं है, आपका जो हॉल टिकट में इसमें फोटो रहेगा आपका। ओके ओके फाइन। फाइन सर। सर मेरा ये क्वेरी था एक, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन तो आते हैं कि 600 वर्ड्स में लिखने का। एक हम्म, क्वेश्चन है सर 150 वर्ड्स में लिखना है।
और क्वेश्चन है डिस्कस द मेरिट एंड शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ईटीवी। ईटीवी। हाँ, ईटीवी तो मुझे लगता है कि ये जो ईटीवी, जैसे ईटीवी उड़िया आता है, ईटीवी बिहार आता है, उसी का मतलब मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखना है। ठीक है, और क्या क्वेरी है आपकी? और तो सर जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लूप्रिंट इन सेटिंग क्वेश्चन पेपर। ब्लूप्रिंट। ठीक है, हाँ, हम आपका जो एग्जाम जो आंसर लिखने का टेक्निक्स हम डिस्कशन करेंगे, और उसके ओके बाद सर, आप बता देना, ठीक है। ठीक ठीक। तो हम तो ये बेसिक टिप्स आपको बता दी। के बाद है बेटर क्वेश्चन आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी। ये जो होता है, ये अब कैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको कुछ भी पता नहीं है, उसमें से आप कैसे आंसर लिख पाओगे, इस पर हम अब डिस्कशन करेंगे। पहले तो होता है एक पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब जब एक आदमी मर जाता है, कोई मर्डर केस वगैरह होता है, तो उसको पोस्टमार्टम करते हैं। वैसे ही हमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछ गए हैं, उनको एक पोस्टमार्टम बनाना है। मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट, 4 या 5 लिस्ट करना है। 2 नंबर है स्केलेटन, प्रिपेयरिंग स्केलेटन ऑफ द प्रपोज्ड आंसर इन रॉक शीट। जो रॉक शीट होता है, लास्ट पेज में एक रॉक लिख के वहां पे एक स्केलेटन बनाना होता है। स्केलेटन मतलब ये जो हड्डी का कंकाल होता है, उसको बोलते हैं स्केलेटन। ये स्केलेटन, स्केलेटन पर हमारा बॉडी खड़ा खड़ा होता है। ऐसे ही हमको ये क्वेश्चंस का क्या क्या पॉइंट्स और सब पॉइंट्स है, उसको एक स्केलेटन बनाना है, और उसके हिसाब से ही हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है। तो तीसरी चीज है इनवाइटिंग द इवेल्युएशन, इनवाइटिंग द इवेल्यूटर टू योर आंसर स्क्रिप्ट सिस्टमेटिकली। इवेल्युएशन में चेंज कर रहा हूँ। इवेल्युएटर जो आपका एग्जाम का आंसर स्क्रिप्ट चेक करेगा, उसको बोलते हैं इवेल्युएटर। तो उनको इनवाइट करना है। जैसे हम गेस्ट आते हैं हमारे घर में, तो उनको हम इनवाइट करते हैं कि कैसे वो आएंगे, उनको पानी देते हैं, फिर नाश्ता देते हैं, फिर लंच या डिनर ऐसे पूछते हैं। वैसे ही हम उनको इनवाइट करेंगे। कैसे? आप क्वेश्चंस में उनको एंट्री करेंगे, उनके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं होता है, तो एक सिस्टमेटिक आप रिप्रेजेंट करेंगे आपका थॉट्स, तो वो खुश होकर आपको ज्यादा मार्क दे सकते हैं। उसको बोलते हैं इंप्रेसिव मार्किंग। तो ये जो इवेल्युएटर होता है, पहले तो हम नेक्स्ट स्लाइड में वो डिस्कशन करेंगे, पर एक सिस्टमेटिक, जैसे आपको गेस्ट को इनवाइट करते हैं, वैसे ही आपके आंसर में ये सब होना चाहिए। एक स्टेप बाय स्टेप आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वो पहले वाले पैराग्राफ में ही आपको बनाना है। तो 4 पॉइंट है आपका, तो सजेशन देना है हर क्वेश्चन में। उसके बाद एक इंट्रोडक्शन देना है, पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स, और कंक्लूजन देना है। हम 2 क्वेश्चंस लेंगे, उसके उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये सैंपल क्वेश्चन, 2 सैंपल क्वेश्चन है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्कूल, डिस्कस द इंडिकेटर अगेंस्ट विच यू असेस द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर स्कूल। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, what are the empowerment measures initiated by government of India towards women empowerment, give your views। ये दो दो क्वेश्चंस है। पहले वाले क्वेश्चंस में हम पहले जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज हमको करना पड़ेगा। ये तो पहले हम पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम मतलब ये पहले आ गया स्कूल, स्कूल आ गया, उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव स्कूल, और 3 नंबर कॉन्सेप्ट से इंडिकेटर्स अगेंस्ट विच यू असेस द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर स्कूल। ये योर स्कूल लिखा गया है। जब आप हाँ। स्कूल लिखेंगे, तो उसमें हम्म लिखा है कि इंडिकेटर्स अगेंस्ट विच आई विल असेस द इम्प्रूवमेंट ऑफ माई स्कूल। ये लिख हम्म के आपका थॉट्स वहां पे आपको रिप्रेजेंट करना है। उसके हम्म। बाद सजेशंस भी दे सकते हैं, और कंक्लूजन भी देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में ये डिस्कशन करेंगे। ये जो 2 नंबर ओके। क्वेश्चन है, व्हाट यस। इज एम्पावरमेंट, what are the empowerment measures initiated by government of India towards वुमेन एम्पावरमेंट, गिव योर व्यू। इसमें आता है, एक तो आता है वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट मेजर्स, टाइप्स ऑफ एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। ये सब चीज देके आपका व्यूज भी देना है। ये सारे पहले पोस्टमार्टम करना है, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर डिजाइन करना है, वही रॉक शीट पे। यहाँ पे मैंने किया है पहले क्वेश्चन का, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्कूल, डिस्कस द इंडिकेटर अगेंस्ट विच टू असेस द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर स्कूल। इसमें से, इसमें मैंने पहले दिया है, कोटेशन दिया है।
कोटेशन मतलब आपका ये पहले से ही एग्जाम से पहले आपका जो हुँ, हुँ। टॉपिक रिलेटेड कुछ कोटेशंस आपको बनाने हैं। कोटेशन ओके। मतलब जो भी फेमस एजुकेशनिस्ट जो देते हैं उसको पहले आप ऐसे मिडिल अलाइनमेंट में आपको लिखना है वो कोटेशन, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या लिखेंगे, जो भी क्वेश्चंस में आता है उसको एक पैराग्राफ में लिखेंगे, एक एक लाइन में लिखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इन आवर डिस्कशन इन द फोरकमिंग पैराग्राफ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव स्कूल, कॉमा देके indicators against which I will assess the improvement of my school. But before that, you should know what is a school system. ऐसे लिख के आपको पहले देना है स्कूल सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। हुँ, उसके नीचे आपको स्कूल क्या है, हमारे इंडिया में क्या स्कूलिंग पैटर्न क्या है, टाइप्स ऑफ स्कूल क्या है, ये सब आपको, ये आपको क्वेश्चन में नहीं पूछे होंगे तब, पर एक हिस्ट्री के टाइप आपको ये जो बेसिक पॉइंट्स है वहां डिस्कशन करना है। उसके बाद हुँ, आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, हुँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्कूल, और दूसरे में द इंडिकेटर्स अगेंस्ट व्हिच आई वुड असेस द इम्प्रूवमेंट ऑफ माय स्कूल। इसमें आप खुद का एक्सपीरियंस डालना है। ये पीजीडीएसएलएम कोर्स का एक क्वेश्चन है, ये हुँ, ज्यादातर के लिए होते हैं। वो खुद का एक्सपीरियंस इस आंसर में लिखना होता है उनको। सजेशन मतलब ये सब पर्सन के लिए क्या राइट होगा, ये खुद का एक सजेशन दे सकते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या, समरी और कंक्लूजन दोनों चीज मिला के कंक्लूजन होता है। समरी में आप क्या क्या लिखे टोटल क्वेश्चंस में एक समरी बनाना है, और उसके बाद कंक्लूजन वहां इसमें भी आप व्यू दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाट आर द एम्पावरमेंट मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, गिव योर व्यूज। इसमें भी एक कोटेशन जैसे एक फेमस कोटेशन है, हमारे संस्कृत में है, पर ये संस्कृत में आप नहीं लिख सकते, ये इंग्लिश टेक्स्ट में ही लिखना है आपको। यत्र नार्यसु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सब आप खुद जो भी कोटेशन आपको अच्छा लगता है वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड वो आप दे सकते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना है, और वुमेन एम्पावरमेंट ए बर्ड्स आई व्यू, ये मैंने एक फ्रेज दिया है, इसके अगेंस्ट आप एक लायंस आई व्यू, एन एनिग्मा, ए डिस्कशन, ए डिबेट, जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा उसको आप डिजाइन करके ऐसे लिखना है। और उसके बाद क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें क्या लिखना है, जो हमारा इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में वहां से लिखना है। इनिशिएटिव फॉर वुमेन एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो डिपार्टमेंट कब फॉर्मेशन हुआ था वो लिखना है आपको। एम्पावरमेंट प्रोग्राम, व्हाट इज एम्पावरमेंट, इसमें भी आप लिखना है डेफिनेशन ऑफ एम्पावरमेंट, टाइप्स ऑफ एम्पावरमेंट। उसके बाद एम्पावरमेंट मेजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिया है, ड्रॉबैक्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। ये सारे क्वेश्चंस में आप अगर क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे तो आपको ज्यादा इंप्रेसिव मार्किंग आएगा। ड्रॉबैक्स जब आप लिखते हैं ना वहां उसमें ही आप खुद का सजेशंस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन। विनीता मैडम आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, वो यस बोलिए। सर। मैं बोलूँ सर? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लूप्रिंट इन सेटिंग क्वेश्चन पेपर। ब्लू प्रिंट, हुँ, ब्लू प्रिंट मतलब ये मेरे को तो पता, ये आता नहीं मेरे को, पर मेरे गेस के हिसाब से ब्लू प्रिंट मतलब जब आप क्वेश्चंस पेपर सेट करते हैं ना उससे हाँ, हाँ। पहले आपको अपने स्टाफ एक कमिटी बनाना है, उनके साथ ही डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा चिल्ड्रन के ऊपर, उनके हुँ, साइकोलॉजी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो एक डिस्कशन करके क्वेश्चंस क्या बेटर हो पाएगा। वो ओके। एक मतलब एक प्लानिंग, आपके जो स्टाफ होते हैं उनको लेकर कमिटी बनाना है, उसमें आप डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन और करें। मुझे लगता है कि सर उसमें ये भी बताना रहता है कि 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन देंगे, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन देंगे, लाइक दिस। वो तो एक पैटर्न होता है आपका, वो आप हुँ, खुद नहीं बना सकते। वो आपका हुँ, जो स्टेट गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है उनका एक गाइडलाइंस आता है, कौन हुँ, से हुँ, क्लास के स्टूडेंट्स को आप कितने क्वेश्चंस देंगे, उसका हुँ, पैटर्न क्या होगा। पहले तो हुँ, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा आते थे, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आता है। जिस हुँ, ईयर हुँ, जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसके बेसिस पे आप लोगों को हुँ, मीटिंग करनी है। उसके बाद ओके। आप क्वेश्चन सेटिंग करेंगे, तो हुँ, आपके नजदीक में एक स्कूल होगा, आप हुँ, हुँ, उनकी कॉपी नहीं किए होंगे, पर उनके क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन सेम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो हुँ, जो हुँ, अदर टीचर्स होंगे उनका कुछ उनके नजर में होगा, उनका हुँ, क्या क्वेश्चन है, वो हुँ, सारे फैक्टर्स मिला के आपको खुद का क्वेश्चन सेट करनी है। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। और एक क्वेश्चन बोल रहे थे आप। हाँ सर, एक क्वेश्चन ये है, मैं दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ सर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेड टीचर इन द मैनेजमेंट ऑफ
Evaluation of a student's performance. ठीक है। And how do you do the same in your school? ठीक है, हम डिस्कशन करेंगे। उसके पहले हम भूमिका मैडम से पूछेंगे उनका कुछ क्वेश्चन है क्या। भूमिका मैडम, आपका कुछ क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, तो विनीता मैडम, आपका क्वेश्चन है एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का एक स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस, ओवरऑल हाँ परफॉर्मेंस में उनका हाँ क्या रोल। हाँ, मैनेजमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो उसके लिए ये तो हम एक स्टूडेंट्स के नजर से देखेंगे तो ये हम्म आंसर कुछ डिफरेंट होगा। एक टीचर हम्म के नजर से देखेंगे तो ये हम्म आंसर कुछ डिफरेंट होगा। ये जो हम्म पीजीडी कोर्स है, ये टीचर हम्म के साइकोलॉजी को लेके होता है। हम्म जो एक टीचर होता है उनको तो पता ही होता है, पर हम्म हमारे एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा हम्म तो उनको माइंड में रखना है। तो उनके लिए हम्म सिर्फ एजुकेशनल डेवलपमेंट भी नहीं जरूरी नहीं है। सिर्फ हम्म मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, उसके अलावा भी कुछ और चीजें होते हैं जो हम्म ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी होता है। तो पहले वो टीचर को वो कॉन्शियस होना पड़ेगा कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा एक स्टूडेंट का, हम्म उसको मेजर करके वो एक हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, एक एरिया में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ उसको मेजर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रायोजित होता है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उसमें क्या मेजर करते हैं, हेल्थ हेल्थ स्टैंडर्ड देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, और ये जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कितना हुआ, ये चारों चीज देखते हैं। वैसे ही ये तो एक एक दिन का काम नहीं है। तो इसके लिए एक इंडेक्स बनाना है ये हेडमास्टर को, वो तो खुद नहीं बना सकते, वो उनका एक कमिटी बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर खुद के बच्चे के लिए करते हैं तो आप खुद बना सकते हैं, पर आप एक गवर्नमेंट स्कूल में है ना, तो आप खुद भी कर सकते हैं। उनके लिए पहले कमिटी बनानी होगी, उसके बाद एक रिजोल्यूशन बनाना पड़ेगा। रिजोल्यूशन मतलब एक नोटबुक में आप एक मीटिंग करेंगे, सारे पर्सन क्या क्या व्यू दिए उनको भी रिटर्न में लिखना पड़ेगा, और एंड में उनका सिग्नेचर लेना पड़ेगा। तो ये ओके करके एक आप इंडेक्स बना सकते हैं जो हेडमास्टर है। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स को आप इवेलुएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कुछ उसमें कुछ एक्टिविटीज होंगे, कुछ रिटर्न वर्क्स होंगे, बा कुछ प्रोजेक्ट्स देंगे उनको। ये सब करके आप एंड में, ये तो हमारे स्कूल सिस्टम में है, पर ये जो काम के प्रेशर के वजह से या कुछ और चीज के वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो आप लोग जो हेडमास्टर होता है तो वो कमिटी फॉर्मेशन करेंगे, रिजोल्यूशन बनाएंगे, एक इंडेक्स फॉर्मेशन करेंगे, उसको मेजर करना है। जैसे हमारे ये जो पानी को लीटर से मापते हैं, ऐसे ही स्टूडेंट का इस इंडेक्स के जरिए हम ये नाप सकते हैं। ठीक है, ओके ओके और कुछ डाउट्स है आपके? नो सर थैंक यू। ठीक है, तो हमारे चैनल को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो और भी ऐसे लेसन्स बनाने को हमको इंस्पायर मिलेगी। ठीक है, थैंक ओके यू। सर। जगन्नाथ।